एक दिन एक बच्ची ने पूछ दिया कि सर इंद्रधनुष और रेनबो क्या है। हमने कहा कि रेनबो को हिंदी में इंद्रधनुष कहते हैं, कैसे बनता है। लेकिन एक दिक्कत है बेटा, दिक्कत यह है कि प्रकाश के कुछ नियम हैं। नियम तो हम बताएंगे, लेकिन आपके मन में जो उत्कंठा है कि रेनबो कैसे बनता है, तो आपको जितना ज्ञान है उसी आधार पर मैं कोशिश करूंगा समझाने के लिए। वैसे वैज्ञानिक नियम, जब विद्यार्थी प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब ये तीनों ठीक से जानेगा ना, तो ये बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। आसमान में ऐसे कभी देखा है भाई? अरे वाह, सबने देखा है इसी तरीके से। ये 7 रंग होता है इसमें। कितने होते हैं? क्या जब चाहोगे तभी आसमान में देख लोगे? कुछ आइडिया है कब ये दिखाई देता है? चलिए देखो ये बनता कैसे है, आपको मैं कोशिश करता हूं समझाने के लिए। ये क्या है? सूर्य। सूर्य से जो किरणें निकलती है ना, इसको बोलते हैं श्वेत प्रकाश। और आपको बता दें, इसी सफेद रंग में 7 रंग मिला हुआ है, इसको बोलते हैं प्रिज्म। ये देखो नीचे बनाया है। जब इस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है ना, तो हवा में किरण जा रही है, हवा में से जा रही है, इसमें कांच हो गया, ये मुड़ जाती है, और जब मुड़ती है ना, तो 7 रंगों में उस सफेद श्वेत प्रकाश को बांट देती है। किसी दिन आपको मैं दिखाऊंगा। यानी ये बहुत बढ़िया मशीन है ना। इन 7 रंगों को हम बोलते हैं एक साथ स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। अब देखो, यानी इसमें जब प्रकाश पड़ा तो ये क्या किया? 7 रंगों में बांट दिया अपवर्तन के कारण। लेकिन ध्यान रखना, ये इंद्रधनुष परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। अब देखिए, जब प्रिज्म रहेगा तभी 7 रंग बटेगा। अब आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि भैया यहां सूर्य चमक रहा है, आसमान में ये रेनबो दिखाई दे रहा है, कहवा प्रिज्म होगा? कहीं प्रिज्म है? नहीं है। अब सुनिए, जब बारिश होती है ना, जो बारिश रुकी अब तुरंत धूप निकल गया, तो जब बारिश रुकी आप समझते हो, तो हमारे हवाओं में जल की बूंदें रहती हैं। हवाओं में जल की बूंदें रहती है। जैसे मैंने ये 3 दिखाया है, बहुत लाखों की संख्या में, और यही प्रिज्म का काम करती हैं। ये क्या करती है? जल की बूंदें प्रिज्म का काम करती हैं। भाई हमारे आसमान में प्रिज्म नहीं रहे, लेकिन इन हवाओं में जो बारिश की बूंदें तैर रही है ना, वही प्रिज्म का काम करता है। यहां प्रिज्म पर हम श्वेत प्रकाश डाल रहे हैं, सूर्य की रोशनी, तो देख रहे हैं तो 7 रंग दिखाई दे रहा है ना। यहां पता चला कि आसमान में लाखों की संख्या में जल की बूंदें हैं, यानी लाखों प्रिज्म है ना? लाखों प्रिज्म है। और जब ये सूर्य की रोशनी पड़ेगी इसमें, तो ये प्रिज्म क्या करता था? जब पड़ती है तो 7 रंग दिखाता था ना, उसी तरह प्रत्येक बूंद भी 7 रंग दिखाए। देखिए, जब श्वेत प्रकाश पड़ता है तो मार्ग से मुड़ जाता है, और यही प्रिज्म की भूमिका में हमने सांकेतिक दिखाया है, और आपको ये 7 रंग इस टाइप का दिखाई देता। लेकिन शर्त है, ये कैसे दिखाई देगा? जब आप सूर्य के तरफ पीठ करके खड़े हो, यानी ऐसे खड़े हो, अब पीछे सूरज हो, तो सामने आपको ये रेनबो दिखाई देगा। ध्यान देना। और आप कहां खड़े होंगे? बिल्कुल इन दोनों के बीच में। कई बार आप देखिएगा बारिश के दिनों में, अगर दूर से कोई कार वगैरह आ रही है,
आगे का जो लाइट जलता है ना, तो कभी कभी वो 7 रंग दिखाई दे देता है, कभी कभी वो दिखाई देता। क्यों? ऐसी घटना घट जाती होगी तो दिखाई दे दिया, तो हर समय ये घटना नहीं घटेगी। तो ये जो 7 रंग है बेटा, इसको विबग्योर बोलते हैं। वी मतलब वायलेट, ई मतलब इंडिगो, बी मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज, आर मतलब रेड। हिंदी में बैगनी, गहरा नीला, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इस दिन एक दिन इस पर भी जवाब देंगे, क्यों ऊपर लाल होता है, क्यों सबसे नीचे बैगनी होता है। कोई अगर पूछ दे बेटा कि इंद्रधनुष केवल आधा ही क्यों दिखाई देता है, आधा नहीं दिखाई देता। क्यों आधा दिखाई देता है? इसलिए एक्चुअल में ये इंद्रधनुष पूरा बनता है। पूरा कैसे पूरा बनता होगा? ऐसे ऐसे। लेकिन अब कहोगे कि काहे इतने दिखाई देता? इसलिए कि हम जहां खड़े हैं वहां से बस उतना ही दिखाई देगा, तो करा नीचे वाला लौकते नहीं। अच्छा, रात्रि के सूरज भगवान लौकेलन? तो का सूरज भगवान गायब हो गेलन? नहीं, इसलिए कि हमारे तरफ से वो दिखाई नहीं देगा। तो याद रखना, रेनबो पूरे गोल में बनता है, लेकिन हम जहां खड़े रहते हैं, कोई भी व्यक्ति पृथ्वी पर जहां भी खड़ा होगा उसे बस इतना ही दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।